हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का सफर कंप्लीट होगा, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले समझना कि इसका मीनिंग क्या है, देन उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है कि बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस ने कितना रिटर्न कमाया, कितनी इनकम कमाई, कितना प्रॉफिट कमाया। राइट, यानी कि एक बिजनेस के जो भी ऑनर्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे से एक बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, और नेट प्रॉफिट भी वो जो नेट प्रॉफिट टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने से पहले का होगा। राइट, तो यानी कि नेट प्रॉफिट हमेशा से इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ही होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही शो करता है कि बिजनेस ईयर टू ईयर बेनिफिशियल तरीके से ग्रोथ करता जा रहा है। और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईयर टू ईयर हमेशा से इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, अगर बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, 100 रुपए को इन्वेस्ट करके अगर हम कोई प्रॉफिट कमाते हैं 30 रुपए का, राइट, तो 30 रुपए तक का हमने प्रॉफिट कमाया, तो यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा किस बात को शो करता है, 30% माना जाएगा। यानी कि बिजनेस ने जो भी 100 रुपए तक का पैसा इन्वेस्ट किया है, अपने इन्वेस्टमेंट से 30 रुपीज तक का प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन ये 30 रुपीज का प्रॉफिट कौन सा है? इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड को पे करने से पहले का। अब अगर हम यही 100 रुपए इन्वेस्ट करके हर साल अगर इस प्रॉफिट को 40 रुपए कमाते हैं, तो यानी कि हमारे बिजनेस ने ग्रोथ की है इस बार 10% ज्यादा की। राइट, तो यानी कि बिजनेस अब 30 से 40% पहुंच चुका है। तो इस 30 में ही प्लस का 10%, हमने 10% कर दिया तो आंसर आ गया 40। अगेन ये अगर हमारा 50/100 हो जाए, तो यानी कि बिजनेस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 50% कहलाता है, जो कि ये इस बात को शो करता है कि बिजनेस हर साल एफिशिएंसी के साथ अपना काम करता जा रहा है। राइट, अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, आपको ये देखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है, इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये चीज समझना, फिर चलेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्लस amount of tax plus amount of interest प्लस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इस अमाउंट ऑफ टैक्स को निकालने का क्या तरीका होगा, ये देखना।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स को निकालने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आपके सामने ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, इसके सामने इसकी वैल्यू रख देना। जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करना रेट ऑफ टैक्स से। मान लो क्वेश्चन के अंदर 30% है, तो इस वैल्यू में की मल्टीप्लाई करना 30 से अपॉन 100 माइनस 30 यानी कि 70, राइट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे आता है, अब ये चीज देखना। और अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मान लो आपके सामने क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है 10% डिबेंचर्स और इसकी वैल्यू गिवन है 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 का 10% कर देना, 10,000 का इंटरेस्ट आ गया। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 10% लोन 10,00,000 रुपए, तो 10,00,000 का 10% कर देना, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपए, राइट। तो ऐसे ऐसे करके आपके सामने क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आती है बात डिविडेंड की। आपके सामने लिखा हुआ है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,00,000 रुपए की, तो 7 4 जा 28,000। यहां पे आपके सामने 28,000 आ जाएगा। या आपके सामने साफ साफ मेंशन किया गया है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 4,00,000 रुपए की, और इसका रेट ऑफ डिविडेंड मान लो क्वेश्चन में मेंशन है 9% का। तो 4,00,000 का 9% कर देना 36,000, वो भी यहां पे आ जाएगा, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की वैल्यू गिवन होगी। उसमें एक तो टैक्स का अमाउंट ऐड कर देना, एक इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देना। नेट प्रॉफिट टैक्स का अमाउंट ये आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट ये आ गया, डिविडेंड का अमाउंट ये आ गया। इन चारों के समेशन को क्या नाम देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वैल्यू कैलकुलेट हो गई ऐसे ऐसे। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, इसे भी एक बार देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के तरीके दो हैं। एक तो आप कैलकुलेट करना लायबिलिटी अप्रोच से। लायबिलिटी अप्रोच के बेसिस में इसका फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या आपके सामने परसेंटेज डिबेंचर्स की फॉर्म में आंसर हो, या आपके सामने लोन लिखा हो। तो अगर ये चारों के चारों गिवन होंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, परसेंटेज डिबेंचर्स और लोन, इन चारों की वैल्यू को शेयर होल्डर फंड में जोड़ देना। आपके सामने आंसर आ जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी चीज को एसेट्स अप्रोच से भी कैलकुलेट किया जाता है। ये तो आंसर आपके लिए हो गया किससे, लायबिलिटी अप्रोच से। अब आ जाओ एसेट्स अप्रोच से। एसेट्स अप्रोच से कैसे आता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट को भी ले लेना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स हो या फिर इंटेंजिबल हो, और उसके साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी ले लेना, और माइनस कर देना क्या, करंट लायबिलिटीज को, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके सामने लोन्स या फिर एडवांस भी गिवन है, तो लोन्स एंड एडवांस का मतलब भी हमारे लिए एसेट्स ही होती है, यानी कि एक बिजनेस के थ्रू किसी फर्दर कंपनी को या फिर फर्दर बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया गया है। तो इन दोनों के समेशन में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना, एसेट्स अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी। अब चलता हूं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, ध्यान से देखना।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स साफ साफ 4 लाख गिवन है, 15% लॉन्ग टर्म डिबेंचर 8 लाख गिवन है, शेयर होल्डर फंड 4 लाख गिवन है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनिशियल स्टेज पे आपके सामने बहुत इजी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, धीरे धीरे इस वीडियो में और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे जिनकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में बरकरार रहना, कहीं जाना मत, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, बात एक ही है। जिसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैसे आता है, साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4 लाख। 4 लाख को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का मैंने अभी अभी आपको बताया। यहां कोई एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लायबिलिटी अप्रोच को यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म डिवेंचर का मतलब अगेन वही लॉन्ग टर्म लोन्स और शेयर होल्डर फंड है 4 लाख, तो 8 और 4 12। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सीधा हमने प्लस कर दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो 4 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, 33.33%। राइट, आगे आपके सामने आंसर। अब चलता हूं, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं आपको। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी आपको काफी ज्ञान मिलेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इस बार आपके सामने नेट प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट के बाद का है और टैक्स से पहले का है। यानी कि नेट प्रॉफिट गिवन है इंटरेस्ट को पे करने के बाद का, लेकिन अभी तक टैक्स पे नहीं करा, तो टैक्स से पे करने से पहले का है। राइट, और आपको प्रॉफिट चाहिए इन सभी लायबिलिटीज को पे करने से पहले का, यानी कि आपको चाहिए नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट को भी पे करने से पहले का और टैक्स को भी पे करने से पहले का। टैक्स को पे करने से पहले का तो है, लेकिन इंटरेस्ट को पे करने से पहले का निकालोगे। 15% लॉन्ग टर्म डिवेंचर की वैल्यू गिवन है कितनी, 4 लाख। शेयर होल्डर फंड गिवन है अगेन 2,40,000, टैक्स का रेट मेंशन है 50%। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो फॉर्मूला उतार लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखते रहना, आपका ही फायदा है। इस रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 99% आएंगे, याद रखना। चाहे फर्स्ट प्री बोर्ड दो, सेकंड प्री बोर्ड दो या एनुअल टर्म्स दो, तो इसलिए इस रेशियो को देखते चलो भाई साहब, 4 नंबर में आएगा ही आएगा, जरूर देख लो। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपके सामने बिफोर टैक्स तो है लेकिन इंटरेस्ट के बाद का है, तो इंटरेस्ट से पहले का कैलकुलेट कर लो। ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1,40,000। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू जोड़नी है। मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि ऐसे लॉन्ग टर्म डिवेंचर से पहले जो भी परसेंटेज गिवन हो, इसकी मल्टीप्लाई सीधा इससे कर देना। तो खुद सोचो, 4 लाख है, 4 लाख का 15% कितना आ गया, 60,000। इसमें 60,000 जोड़ दो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2 लाख। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैसे आएगा, लॉन्ग टर्म डिवेंचर को ऐड कर दो शेयर होल्डर फंड के साथ, 4 लाख प्लस 2,40 इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 2 लाख डिवाइड बाय 640 इंटू 100, 31.25। राइट,
आ गया आंसर 31.25। आगे चलते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, इसे भी ध्यान से देखते हुए चलना। बाय लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस बार प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का ही है, जो कि 1 लाख रुपए का है। करंट एसेट्स की वैल्यू 4 लाख गिवन है, करंट लायबिलिटी 2 लाख गिवन है, फिक्स एसेट्स 6 लाख गिवन है, 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख गिवन है, टैक्स का रेट 20% गिवन है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, सीधा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब आ जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1 लाख। इसमें अमाउंट ऐड करो टैक्स का, कैसे आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू रेट ऑफ टैक्स। टैक्स का रेट कितना है भाई, टैक्स 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 का रेट कहां गया, कैसे नहीं दिख रहा, ये रहा 20% अपॉन 100 माइनस 20, तो ये कितना आ गया, 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 80, ये आ गया 25,000। इसमें ऐड करो इंटरेस्ट की वैल्यू, 10% लॉन्ग टर्म डिवेंचर 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000। बस इन सब को सम कर दो, 165,000, यहां आ गया 165,000। कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार फिक्स एसेट्स भी है, करंट एसेट्स भी है, तो करंट एसेट्स कितनी है, 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स एसेट्स 6 लाख, 6 और 4 10, लिख के बता देता हूं, करंट एसेट्स 4 लाख प्लस फिक्स एसेट्स 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख, राइट। तो 165,000, 6 4 10 माइनस 2 8 लाख इंटू 100, 20.625, राइट, 20.63 आ गया जी आंसर 20.63। अब चलते हैं एक और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर देखना, दुनिया भर का ज्ञान मिलेगा, राइट। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला उतारते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्लस टैक्स का अमाउंट, टैक्स का रेट दे रखा है तो वही डायरेक्ट करके बता रहा हूं, 6.5 अपॉन 50 अपॉन 50, कैसे आया, रेट ऑफ टैक्स अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स, तो वो भी 50 ही आएगा, 50 से 50 कैंसिल, तो टैक्स का अमाउंट भी 6.5 लाख आ गया। इंटरेस्ट पे आ जाओ, ये टैक्स का अमाउंट है बच्चों, याद रखना। इंटरेस्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट 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 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो ये आ गया 6 6 12 13 14 लाख, तो यहां उतार देना 14 लाख। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, आ जाओ जी। इसमें कोई शेयर होल्डर फंड वगैरह नहीं है, तो अगेन एसेट्स अप्रोच का यूज किया जाएगा। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट लिखा हुआ है 22,50,000 और डेप्रीसिएशन है 2.5 लाख। तो हमेशा से याद रखना, आपको जरूरत पड़ती है नेट वैल्यू की, आपके सामने ग्रॉस है, एट कॉस्ट लिखा हुआ है 22,50,000, जिसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे तो 22,50 में से 2.5 लाख गए, फिक्स एसेट्स तो आ गई 20 लाख। इसमें करंट एसेट्स को जोड़ोगे, करंट एसेट्स कितनी है 12 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख। तो कितना आ गया, 12 में से 4 गए 8 और 20 28, 14 लाख 28 लाख इंटू 100, आंसर आ रहा है कितना 50%। तो अब इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आपको समझ आया होगा कि हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मीनिंग क्या है, राइट। ये इस वीडियो के साथ इस सफर का अंत हुआ। अब आपके सामने एक और फर्दर किसी नए चैप्टर की वीडियोस लेके आएंगे, देन उसके बाद आपके सामने इन सभी चैप्टर्स के वन शॉट आएंगे, राइट। तो मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना कि ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन तो आपके पास आए ही, और जैसी नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत टक और वीडियोस को शेयर कर देना, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियोस के साथ, एक और नए वन शॉट के साथ, राइट। बाय बाय।